पूरी हो गई है। एनडीए भैया लोगों वाले के भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आगे अब मतदान की प्रक्रिया होगी। हाजीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाजीपुर के जनता का आशीर्वाद लगातार एनडीए भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। आगे भी हाजीपुर के लोग निश्चित तौर पर एनडीए को अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन विपक्ष करे जिस बार हम चुनाव जीत रहे हैं हाजीपुर से। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के कहने के लिए बेचारा मतगणना के एक दिन पहले तक लगातार चुनाव जीतता है, तो उसको भी रोकना अच्छी बात नहीं है। मतगणना में सभी लोग जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि यहाँ एनडीए ही जीतेगी, कमल ही खिलेगी। उन्होंने कहा है कि समझे हुए जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनसे हम समझे हुए हैं, इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। जिसे लगातार समझ रहे हैं और आगे भी उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जन समस्या होती है, जो विकास का कार्य होता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अपने संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी पता है। और पीछे भी लगातार एनडीए 2000 से यहाँ कमल एनडीए का खिलता रहा है। आगे भी निश्चित तौर पर कमल ही खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का कार्य है, निश्चित तौर पर यहाँ कमल को पुनः अपना आशीर्वाद हाजीपुर के लोग देंगे। उनका कहना है कि 5 साल में विकास ही नहीं हुआ हाजीपुर में। वो क्या कहेंगे बेचारे? अरे जान, विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो बोल लेते हैं तो उतना भी तो हमें बोलने दीजिए आप लोग। उनका कहना है, उनका कहना है, तो बेचारे क्या कहेंगे कि विधायक जी बहुत काम किए हैं, वोट हमको दीजिए। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा सर? कोई मुद्दा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का जो आगाध स्नेह है, आगाध उनका जो योजना चल रहा है, चाहे वो विकास की योजना हो या जनहित की योजनाएं हो, निश्चित तौर पर उसी के आधार पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और भारी वोट से एनडीए की जीत होगी। लड़ाई मानते हैं सर, या वन साइडेड ही रहेगा? लड़ाई मान रहे हैं आप अपनी? देखिए, चुनाव की एक प्रक्रिया है, लड़ाई है ही। बाकी बच गया हार जीत का जो विषय होता है, उसमें हाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। निश्चित तौर पर बड़े अंतर से एनडीए जीतेगा। गड़बड़ करके चुनाव जीतने का भी आरोप विरोधी। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वह भी एक अच्छा, और सभी देशवासी जानते हैं कि अगर एनडीए जीत गई तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, और अगर बाकी लोग जीत गए तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो उनका भी जो दोमुही बातें हैं, ये देश की जनता और बिहार की जनता, विशेषकर वैशाली जो लोकतंत्र की जनी रही है, एक लोग जानते हैं। वो लोग के पास न कोई मुद्दा है, न कोई योजना है। सिर्फ और सिर्फ किसी तरह कुर्सी हथिया लेना है, वह होने वाला नहीं है। मुकेश सहनी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, लग रहा है महागठबंधन छोड़ने वाले। देखिए मुकेश सहनी वगैरह चूंकि प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, क्या करने वाले हैं। और कई लोग अभी यहाँ जो बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जीत गए, पिछले बार हरा दिया गया था। अरे वो लोग न किसी दल से मतलब है, न किसी के दिल से मतलब है। वो लोग किसी तरह सत्ता हथियाना चाहते हैं, लंबे समय तक कहीं रहना, और टिकट न मिले तो कहीं चला जाना। तो वैसे लोग हैं, उन लोगों के बात पर जनता विश्वास कैसे करे? सर, महागठबंधन में प्रत्याशियों को लेकर खींचता है। महागठबंधन के प्रत्याशियों का चयन हमें नहीं करना है, वो महागठबंधन वाले लोग करेंगे। उन्हीं से पूछिए, वही बताएं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, खूब बढ़िया है। एनडीए भारी मतों से जीतेगा।